Now we go to question number 10 of RS Agarwal class 7 exercise 2B. एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं। यहां पर है पहला क्वेश्चन, देख लो। रोहित टेक्स 4 होल 4/5 मिनट टू मेक कंप्लीट राउंड ऑफ ए सर्कल पार्क। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 15 राउंड्स। देखो एक सर्कल पार्क है इस तरह से, ओके। इसने क्या बोला कि रोहित जो है ना, मान लो यहां पर स्टार्टिंग करता है और ऐसे 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 करके राउंड लगा रहा है इसके चारों ओर, तो ये एक राउंड कंप्लीट करने में रोहित को लगता है 4 होल 4/5 मिनट, ओके। और इसने क्या बोला, रोहित इसका टोटल 15 राउंड लगा रहा है, तो कितना टाइम लगाएगा। यानी कि 1 राउंड का दिया है और 15 का पूछा है। फिर से वही तरीका, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, बट एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हो आप। यहाँ देखो ना, रोहित 4 होल 4/5 मिनट टू मेक अ कंप्लीट राउंड, ऐसे लिख दो। क्या लिखोगे इसको, बिल्कुल ऐसे लिख दो, टाइम टेकन, या फिर ऐसे लिख दो कंप्लीट 1 राउंड, सिंपल, कंप्लीट 1 राउंड 4 होल 4/5 मिनट्स। तो कंप्लीट 15 राउंड्स, यानी कि 4 होल 4/5 इंटू 15। यहां से देखो ये हो जाएगा 24/5 इंटू 15। यहां से 5 1 जा और ये 5 3 जा, कट हो गया। 24 3 जा, यहां पर 24 इंटू 3, यानी कि 24 3 जा कितना हो गया आपको, यहां से देख लो 24 इंटू 3 72 मिनट्स, ओके। ये 72 मिनट्स में है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, मिनट है तो इसको 1 आवर से ज्यादा हो गया, ये इसको आवर में कन्वर्ट कर लो इस तरह से। देखो 72 में हम जो है 60 मिनट्स बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि इस तरह से इसको लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 12 मिनट्स। यहां कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो गया, 1 आवर एंड 12 मिनट हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम क्या लिख देंगे, यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट करोगे तो नोट कर लेना। यहां पर लिख देंगे हैंस रोहित will take 1 hour 12 minute to complete 15 राउंड। इस तरह से लिख सकते हो फाइनली आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, Amit weighs 35 kg. His sister Kavita's weight is 3/5 of Amit weighs. How much does Kavita's weighs? क्वेश्चन समझो, अमित का वेट इसने दिया है 35 kg है, और कविता के बारे में बोला कि कविता का वेट अमित के वेट से 3/5 है, ओके। इसी को समझना है, कविता का वेट अमित के वेट से 3/5 है, तो कविता का वेट कितना है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल इस तरह से लिख दो, वेट ऑफ अमित इक्वल टू 35 kg, ओके, एंड वेट ऑफ कविता इक्वल 3/5 ऑफ अमित वेट, ऐसे लिखो 3/5 ऑफ अमित वेट। पिछले चैप्टर में भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो यहां पर क्या करेंगे, 3/5 ऑफ अमित, तो ऐसा लिखते हैं 3/5 ऑफ का मतलब होता है इनटू, और अमित का वेट, तो अमित का वेट 35 यहां डाल देंगे, सो सिंपल। और यहां से कट कर लो, 5 1 जा में, और ये 5
7 जा में, यानी कि 3 7 जा 21 kg और फाइनली क्या लिखेंगे, हैंस कविताज वेट इक्वल 21 kg। आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन 11, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 42 स्टूडेंट्स है टोटल, और क्या बोला, 5/7 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। 42 में 5/7 बॉयज है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो सबसे पहले गर्ल्स का इसने पूछा है, तो उसके लिए हमें टोटल स्टूडेंट में बॉयज का नंबर्स पता करना होगा, और इसने बॉयज का नंबर्स नहीं दिया है, बॉयज का सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट दिया है कि टोटल स्टूडेंट्स में 5/7 बॉयज है। तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से लिख देना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ students in a class equal 42. number of boys तो बॉयज कितने होंगे, 42 का 5/7 है ना, या इस तरह से लिखो 5/7 ऑफ 42। तो यहां से देखो 5/7 इंटू 42, ये 7 1 जा और 7 6 जा में कट हो गया, ये हो गया टोटल 30 बॉयज कितने हो गए 30। और फाइनली हमें इसने पूछा किसका है, गर्ल्स का। तो टोटल स्टूडेंट में बॉयज को जब हम माइनस कर देंगे तो गर्ल्स का मिल जाएगा। इस तरह से लिख दो, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 42 माइनस बॉयज का नंबर 30, तो यहां हो गया 12। तो फाइनली आंसर क्या लिखोगे, हैंस देयर आर 12 girls in the class। आंसर।